हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कोड फोर्सेस जो 704 राउंड हुआ है डिवीज़न 2 का, उसका बी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और उस प्रॉब्लम का नाम है कार्ड डेक। तो इस प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि आपके पास एक कार्ड का डेक है जिसमें n कार्ड्स हैं ऐसे करके, और इसमें बोला गया है कि ईच कार्ड की अपनी एक वैल्यू है pi, और फिर उसमें बोला गया है कि आपको एक ऐसा इंटीजर k चुनना है और उस के इंटीजर के रेस्पेक्ट में ऊपर के टॉप के मतलब टॉप के कार्ड्स आपको उठाने हैं एंड प्लेस देम इन ऑर्डर दे आर ऑन द टॉप ऑफ न्यू डेक। और हमें एक नया डेक बनाना है और उस नए डेक पे वो सारे कार्ड्स जो हम यहाँ से उठाएंगे, मान लिया हमने ये और ये उठाया, इसको एज इट इज़ इसी नए डेक पे रख देना है। अच्छा, अब हमें ये करना क्यों है? तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि यू परफॉर्म दिस ऑपरेशन अंटिल दी ओरिजिनल डेक इज एम्प्टी, मतलब कि जब तक ये डेक खाली ना हो जाए तब तक हमें ऐसे करके शुरुआत के टॉप के कार्ड्स उठाने हैं। और फिर इन्होंने इसमें एक फार्मूला ये बताया है कि देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ, i इक्वल टू 1 n की पावर n-i इंटू pi। तो ये फॉर्मूला बोला है और इसमें इन्होंने बोला कि लेट्स डिफाइन एन ऑर्डर ऑफ अ डेक एज, तो ये इन्होंने बोला है कि ये एक ऑर्डर ऑफ डेक है। और फिर इसमें लिखा है गिवन दी ओरिजिनल डेक, और हमको ओरिजिनल डेक दिया हुआ होगा, और आउटपुट द डेक विद मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर। तो हमको कुछ ऐसे हिसाब से इसकी जो pi, जो कार्ड्स की वैल्यूज़ हैं, उसको ऐसे हिसाब से अरेंज करना है, जो डेक हमें दिया हुआ है उससे एक नया डेक बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये मैक्सिमम हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले जो इसमें सैम्पल इनपुट आउटपुट दिए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे और उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें लॉजिक क्या लगाना है। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन ऐसे करके है, i इज इक्वल टू 1 n तक n-i इंटू पी आई। यहाँ पे जो पी आई है वो वैल्यू ऑफ कार्ड है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब मान लीजिए जो पहला हमारा इनपुट है वो है 4 2 5 3 6 1। मैं ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ जाएंगे तो इससे बाकी सारे टेस्ट केस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें ये हमें पी एरे दिया हुआ है, पी आई, ये जो वैल्यूज़ हैं ये पी आई की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूँगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये लिखा क्या हुआ है। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ पे n की वैल्यू है 6 इस वाले टेस्ट केस में। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन कुछ ये लिखी हुई है 6 n जो कि 6 है, तो 6 माइनस आई इंटू पी आई। अब हम i की डिफरेंट वैल्यू के लिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी, इंटू पी 1 फॉर i इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर 6 की पावर 4 इंटू P2 ऐसे करके, और ये जाएगी 6 की पावर 0 इंटू P6 जो भी हमें 6 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें P की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे रखें, क्योंकि हमें इसका आउटपुट है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें विद मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर, और इसमें आउटपुट देना है प्रिंट द डेक विद मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को, ये जो चीज़ है ना, इस इक्वेशन को हमें मैक्सिमम बनाना है। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इसको मैक्सिमम कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप पहला टर्म देख रहे हैं, पहला टर्म है 6 की पावर 5 इंटू P1। तो P1 को कौन सा ऐसा टर्म रखें कि ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए, ये चीज़ मैक्सिमम। अच्छा, जब ये चीज़ मैक्सिमम होगी तभी तो ये पूरी इक्वेशन मैक्सिमम होगी ना, इसीलिए हमको पहले ये टर्म मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। अच्छा, हम यही टर्म मैक्सिमम क्यों बना रहे हैं, उसका एक रीज़न है। देखिए, ये जो 6 की पावर 5 है वो इस इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम टर्म है। अब हमको एक ऐसी पी आई की वैल्यू या P1 की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसको हम नए डेक में, जो हम नया डेक बनाएंगे, जो हमारा आउटपुट होगा उसको हम P1 लिखेंगे, यहाँ पे P1 होगा। तो ऐसी इसमें इस डेक में से कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे रखें कि वो इस डेक में भी आ जाए और वो मैक्सिमम भी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हमें एक नया डेक बनाना है पुराने डेक से। जो पुराना डेक है उसमें कुछ इस तरह की वैल्यू दी हुई हैं,
उसमें वैल्यू हैं 4, 2, 5, 3, 6, 1। ये हमारा पुराना डेक है। अब हमको इस डेक में से के की एक कोई वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी। लेट से हमने के की वैल्यू यहाँ पे 2 चूज़ कर ली, तो 2 चूज़ करने का मतलब है कि शुरुआत के ऊपर के जो 2 कार्ड्स हैं उन कार्ड्स को हम लेंगे और उसको अपने नए डेक में, जो हमारा नया डेक होगा उसमें हम उसको एज इट इज़ प्लेस कर देंगे ऐसे करके। फिर हम इसी तरह की कोई वैल्यू चूज़ करेंगे, शुरुआत के कुछ ऊपर के कार्ड्स लेंगे और उनको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो हमें ये इस तरीके से करना है कि ये जो यहाँ पे इक्वेशन बनी है इसकी जो वैल्यू निकल के आए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको करेंगे कैसे और करने का लॉजिक क्या है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर 5 इंटू P1, अब मुझे ये बताइए आप कि ये सबसे बड़ा टर्म है और इस पूरी इक्वेशन को बड़ा बनाने के लिए हमको P1 भी एक ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जो खुद सबसे बड़ा हो। देखिए 6 की पावर 5 और हमारे पास जो Pi की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, P1 की मैक्सिमम वैल्यू है 6 और उसके बाद 5, 4 कई सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 रखेंगे। अब क्यों रखेंगे मैं आपको सिखाता अगले बारे में पार्ट में बताता हूँ।